आजकल पार्लियामेंट में फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं पीएमओ में, और पीएमओ फैसले करता है हिंदुस्तान के जो कॉरपोरेट इलीट हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उनसे मिलजुल के फैसले करता है। ऐसा किसी मजहब में नहीं भाई। जितने इदारे सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, उनमें सारे के सारे मैनेजमेंट में उसी धर्म के मानने वाले होते हैं। इसमें आपने नया कानून ठूंस दिया, तो हमारी जमहूरियत, हमारा लोकतंत्र तो मिट्टी में मिल गया है। ना एमएलए के पास कोई ताकत है, ना ताकत एमपी के पास है। हो ये रहा है कि आप किसी भी मस्जिद के ऊपर शक खड़ा कर दो, किसी भी कब्रिस्तान पे शक खड़ा कर दो, कि कलेक्टर के हाथ में पूरी आपने डिस्प्यूट का फैसला करने की ताकत दे रखी है। कॉन्सिक्वेंटली होगा ये कि किसी भी चीज़ पे अगर किसी पूंजीपति की नज़र पड़ गई कि वक्फ की हमें ये ज़मीन चाहिए, तो वो कह देगा कि साहब इनसे सबूत तो मांग लो जरा कि ये कब किसने वक्फ की थी। मंदिरों पे कब्जा हो गया है नेटवर्क का, नफरती नेटवर्क का, और उनका इस्तेमाल ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रूलर और नफरत दूसरे मजहबों के प्रति। कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, उनके ज़्यादातर मैनेजमेंट ऐसे लोगों के हाथ में है जो बहुत ही सांप्रदायिक या फिरकावारियत वाली विचारधारा रखते हैं। मैंने वक्फ के सवाल पे करीब 4000 पर्चे बांटे। गुजरात में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में और कुछ जगह। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में इस मसले पे एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, और उसके बाद सारे मुल्क में बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस होने थे। लेकिन शुक्रवार, जुमा का दिन था, और जब वो 2:30 बजे के करीब जुलूस निकला, लगभग एक इलाके से गुजरा, तो पूरा सुकून से निकल गया। कोई किसी किस्म के उत्तेजक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन पिछवाड़े में कुछ जो मोहल्ले के लोग थे, वो ज़्यादातर हिंदू बाज़ार था, वो वहाँ से कुछ आवाज़ें आईं, कुछ पीछे के लड़के थे, तो उनमें उत्तेजना पैदा हुई और फसाद भड़क गया। तो उसकी वजह से नुकसान ये हुआ, उस वक़्त तो 3 मौतें हुई, 2 हिंदू 1 मुसलमान की उस रोज़ उस थे। लेकिन नुकसान ये हुआ कि सारे मुल्क में वक्फ के सवाल पर जो आंदोलन खड़ा होना था, उस पर रोक लग गई। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि पार्लियामेंट में ये बिल पास हो सका, हालांकि लगभग 232 मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसका विरोध किया, जो कि बड़ी बात है कि सारी की सारी विरोधी पार्टियां लगभग एकजुट थीं इसके सवाल पर। ये तो अच्छी चीज़ हुई। और आजकल पार्लियामेंट में फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं पीएमओ में, और पीएमओ फैसले करता है हिंदुस्तान के जो कॉरपोरेट इलीट हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उनसे मिलजुल के फैसले करता है। तो हमारी जमहूरियत, हमारा लोकतंत्र तो मिट्टी में मिल गया है। ना एमएलए के पास कोई ताकत है, ना ताकत एमपी के पास है। सारी की सारी ताकत हिंदुस्तान के कॉरपोरेट और हिंदुस्तान का जो पीएमओ शरीक है, जो जमात बैठ गई है, उनके हाथ में है। और इनका 60 गांठ है हिंदुस्तान के दंगाई नेटवर्क से। तो इस वक्त जो चुनौती है वो ये है कि इतना टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनह्यूमन, अनडेमोक्रेटिक कानून, भाई किसी मजहब में, जैसे हमारी अभी वो सांसद थी, बड़ी गजब की बात कर गई, बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने मसले को समझा दिया। लेकिन ऐसा किसी मजहब में नहीं भाई। जितने इदारे सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, उनमें सारे के सारे मैनेजमेंट में उसी धर्म के मानने वाले होते हैं। इसमें आपने नया कानून ठूंस दिया। फिर जो किसी चीज़ पर आप शक उठाओ, तो शक उठाने का जो मसला है इतना ख़तरनाक है। हिंदुस्तान में 5 लाख गांव, 7 लाख गांव हैं। हर गांव में तो मस्जिद नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है
कि कम से कम 2-3 गांव पीछे एक मस्जिद होगी तो मुल्क में लगभग 2-3 लाख मस्जिदें हैं। अब इन मस्जिदों में आप हर एक पे शक खड़ा कर सकते हो कि साहब ये वक्फ की जमीन किसकी है, कब्जाई हुई जमीन है, किसी ने इलीगल जमीन वक्फ कर दी, वो है क्या? शक तो किसी पे भी उठा सकते हैं। भाई इस मुल्क में 190 बरस अंग्रेजी हुकूमत रही, उसके बाद 80 साल हमारी अपनी सरकार है, तो दोनों को मिला लो तो 270 साल हो जाते हैं। 270 साल में वक्फ के लिए सरकार की तरफ से खैरात में जमीन दे दी गई हो, इसका कोई उम्मीद नहीं है। तो अब इसके पहले क्या हुआ होगा, इसका हिसाब किताब अगर आप मांगोगे, कानून के कागज मांगोगे, तो वो तो आप किसी मंदिर का मांग लो, किसी गुरुद्वारे का मांग लो, किसी के घर का मांग लो, वो ना मिलेगा। कौन हिसाब की किताब लाएगा 300 साल पुराने कागजात? इतनी खतरनाक चीज पैदा कर दी गई है। और इसके आड़ में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप किसी भी मस्जिद के ऊपर शक खड़ा कर दो, किसी भी कब्रिस्तान पे शक खड़ा कर दो। तो ये तो जो बुनियादी अधिकार है इस धरती पर जो जन्म लेता है, उसको अपनी मर्जी से, आजादी से, इज्जत आबरू से जीने का हक है और अपनी गुजर बसर करने का हक है। ये कुदरती हक है, अल्लाह ताला का दिया हक है, किसी की खैरात तो है नहीं। उसी में शामिल है इबादत का हक, मरने के बाद दफन होने का हक, तालीम का हक। ये इंसानी हक है, कुदरती तौर पर किसी भी शहरी को, किसी भी इंसान को दिया जाता है, जो उसका हक है। आप उस पर इस तरीके की अंकुश बंदिश नहीं लगा सकते। लेकिन मैंने इस सवाल में एक चीज और जोड़ी, और जोड़ी में ये कि हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों का मैनेजमेंट आज से 30 बरस पहले डिसेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। उसमें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग भी उनके मैनेजमेंट में होते थे और बहुत सारों में नहीं भी होते थे। लेकिन जब से ये मंदिर आंदोलन चला, तब से जो कमाऊ मंदिर हैं, जहां चढ़ावा चढ़ता है, उसमें ज्यादातर में लगभग 90% में जो मैनेजमेंट है वो आरएसएस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो गया है। यानी उनकी आज़ादी खत्म हो गई। आप वहां जाओगे तो दम घुटता है। मेरे तमाम साथी जो खुले दिमाग के हैं, तंग नजरी वाले नहीं हैं, वो लोग मंदिरों में जाने से उनकी लगता है कि वहाँ का माहौल तो खराब है, वहाँ नफरत की बातें होंगी, दिखावा होगा। तो जो सुकून मिलता था, अपनी दुख तकलीफ में दुआ मांगने हम जाते थे मंदिरों में, वो अब भले आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो मंदिरों पे कब्जा हो गया है तंग नेटवर्क का, नफरती नेटवर्क का, और उनका इस्तेमाल ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रूलर और नफरत दूसरे मजहबों के प्रति। तो उनका जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर है टेम्पल्स का, वो भी खत्म हो गया। और तीसरा, इसमें हिंदुस्तान में मजहब के बाद सबसे अहम चीज जो इंसान की जिंदगी को बनाती है वो है तालीम। तालीम के जितने इदारे हैं, सरकारी इदारों में ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है, प्रिंसिपल, डायरेक्टर वगैरह बना के, जो ओछी नजर के हैं। और जितना प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, उनके ज्यादातर मैनेजमेंट ऐसे लोगों के हाथ में है जो बहुत ही सांप्रदायिक या फिरकावारियत वाली विचारधारा रखते हैं। तो वहां पे आपको खुला वातावरण नहीं है। आज ये 3 बड़े बड़े इदारे, यानी मजहबी इदारे, मुसलमानों के और हिंदुओं के, और तालीमी इदारे, ये आज एक नफरती नेटवर्क के चंगुल में फंस गए हैं। और जैसे वो बता रही थी, बड़ी गंभीर बात है कि अंबानी का तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वक्फ की जमीनों को नावक्फ करके पूंजीपतियों को देने की जो कोशिश है, और हुक्म ने तो ऐसा आ भी गया है कि कलेक्टर के हाथ में पूरी आपने डिस्प्यूट का फैसला करने की ताकत दे रखी है। कॉन्सिक्वेंटली होगा ये कि किसी भी चीज़ पे अगर किसी पूंजीपति की नज़र पड़ गई कि वक्फ की हमें ये ज़मीन चाहिए, तो वो कह देगा कि साहब
इनसे सबूत तो मांग लो जरा कि ये कब किसने वक्फ की थी, और डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो कलेक्टर साहब फैसला दे देंगे और कह देंगे साहब ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, फिर हुकूमत उनको वो ज़मीन मुहैया करा देगी। इस तरीके की तमाम चीज़ें हुई हैं। पहले होती थी ये चीज़ें वक्फ के मेंबर्स को खरीद फरोख्त करके या जबरन कब्जा करके होती थी। अब जबरन के साथ साथ कानूनी कब्जा हो जाएगा वो। तो जो चीज़ डकैती थी अब वो कानूनी मानी जाएगी। ये चीज़ गलत है। मैं समझता हूँ कि अपन को जो आंदोलन मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद, दंगे के बाद रुक गया था, उसको फिर से चलाने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ तमाम मंदिर वाले संगठन जो हावी हो गए वो नहीं, वो तो मानेंगे नहीं आपकी बात, लेकिन मंदिरों में जाने वाले बहुत सेकुलर माइंडेड लोग इस बात से दुखी हैं। उनको भी खड़ा होने की ज़रूरत है और मांग ये करनी है कि भाई जिस तरीके से श्राइन बोर्ड है उधर का वैष्णो देवी वाला, उस किस्म के श्राइन बोर्ड बनाए जाएं और इन मंदिरों पर से किसी भी कॉरपोरेट के लोगों का कब्जा ना हो। और ख़ासतौर से जो गठजोड़ हो गया ना, कॉरपोरेट और दंगाइयों के नेटवर्क का गठजोड़ का कब्जा, उससे उनको आज़ादी दिलाई जाए। उसी तरीके से तालीमी इदारों को इस पर अपन मिल के काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने मुझे आने का मौका दिया, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।